आज हम लोग भाषा को बोलना अगर छोड़ दे रहे हैं तो कल हम उसका परिभाषा भी भूल जाएंगे। तो ये तमाम चीज को लेकर के हम लोग बच्चों को तैयार कर रहे हैं। आने वाला भविष्य में ये बच्चा अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को अगर पढ़ के निकलेगा तो ये समाज का सिपाही बनेगा। मतलब वहाँ पर हम लोग का एक प्लानिंग बना के जिस तरह से ईसाई सोसाइटी अपना जो है ट्रस्ट बना करके पूरे देश में जी अपना एक संस्थान को बढ़ाया है, वैसा डेवलप करने को लेकर के हम लोग सोचे कि भाई हमारा समाज में क्या कमी है। पढ़े लिखे हमारे भाई बंधु लोग अभी बहुत सारे हैं, डिग्री ले लेके बैठे हैं, उनको सिर्फ मोटिवेट करने की ज़रूरत है, मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। और उन्हीं लोग को, जैसे ईसाई समुदाय में क्या होता है, फादर सिस्टर बनते हैं, वैसे टाइप से लोग को प्रशिक्षण अगर दिया जाए, कुड़ुख और इंग्लिश के लिए एक्सपर्ट बन जाएगा। एक्सपर्ट बनेगा तो वही लोग टीचिंग का काम करेगा। तो हम लोग मूल चीज उसी को फोकस करने का प्रयास करते हैं कि भाई आज हमारा भाषा नहीं बचेगा तो कल हमारी पहचान भी मिट जाएगी। भाषा ही तो हमारा पहचान है। बिल्कुल। कुड़ुख भाषा को जीवित करने के लिए साथ में अंग्रेजी का विशेष ध्यान इसलिए दिया जाता है ताकि हमारे बच्चे देश विदेश कहीं भी जाए तो किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। और एक चीज़, जब हम लोग भाषा का जिक्र करते हैं तो देखा जाता है झारखंड में इतनी बोलियां हैं, इतनी भाषा है, लेकिन कई आदिवासी प्रोफेसर भी रहे हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का भी काम किया, लेकिन देखा गया उसका एक लिपि तैयार नहीं किया गया। तो कुड़ुख को लेकर क्या कुछ लिपि है, क्या कुछ है, या फिर तो कुड़ुख के लिए एक डॉक्टर नारायण उरांव जी, जो सेंधा गुमला से आते हैं, वो MBBS डॉक्टर हैं, उनसे भी मुलाकात है। तो उनका एक प्रयास था तोलोंग सिकी को लिपिबंद किया। एक प्रयास हुआ जी कि हम करके दिखाएंगे। अच्छा, करके दिखाएं। हाँ, कि भाई हमारे पास क्या चीज नहीं है, सारा चीज है। अगर हम सरकार करके दिखाएंगे तो सरकार में जो बैठे हुए हमारे MP MLA हैं, विधायक सांसद हैं, उसकी नज़र कम से कम खुलेगी। इसीलिए मतलब पहला प्रयास हुआ कि उनका जो भी फंडिंग होता है सरकार की ओर से, उसको पहले हम लोग ना लें। हम लोग अगर स्टेन हो जाते हैं तो सरकार की नज़र जरूर खुलेगी। इसको लेकर के बीच बीच में हम लोग आंदोलन भी करते रहे और हम लोग उसी में से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बाहर से कोई टीचर या कोई प्रशिक्षण देने वाला, दिवाने वाला कहीं से बाहर से कोई व्यवस्था नहीं किए हैं। और एक प्रयास है कि भाई हम अगर चाह गए तो क्या नहीं कर सकते हैं। हमारे पूर्वज तो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सब कुछ करके दिखाया है। बिल्कुल। तो हमारे पास क्या कमी है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। भाषा बनाया, संस्कृति बनाया, जितने सारे परंपराएं हैं उन्हीं के बनाया हुआ तो है। बिल्कुल। तो आज हम उसको बचा तो सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। तो इसी प्रयास के साथ हम लोग ये पहल को शुरू किए। साथ में कहीं पर भाषा की कोई अगर समस्या आती है तो वहाँ पर हम लोग बीच बीच में आंदोलन का भी एक फार्मूला तैयार करते हैं। जोहार, ट्राइबल न्यूज़ 1 देख रहे हैं आप, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं संतोष उरांव, जो लोहरदगा के रहने वाले हैं, बतौर एक स्कूल चलाते हैं। तो जी पहले दादा जोहार रहेगा। जोहार जोहार जोहार। पहले हम सवाल करेंगे, कई सवाल करेंगे हैं। हम स्कूल चला रहे हैं, पहले स्कूल का क्या नाम दिए हैं आप लोग, कैसा तो क्या कुछ है? और स्कूल तो एक हिंदी भाषा हो जाता है जी। कुड़ुख में उसको धुमकुड़िया नाम से पहले चलता था, जिसमें सांस्कृतिक और आदिवासी उरांव का जितने सारे कल्चर सिस्टम होता था जी, और धुमकुड़िया में उसको प्रशिक्षण के तौर पर दिया जाता था। सामाजिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, हाँ, उसको सामाजिक शिक्षा कहा जाए। एक व्यवस्था था जो कि उस समय स्कूल कॉलेज का संचालन नहीं होता था, उस समय से वो प्रचलित था धुमकुड़िया जी, जिसमें पूरे संस्कार उरांव आदिवासी का जितने तरह की संस्कारें हैं, पूरे संस्कार की शिक्षा दी जाती थी। भाषा, साहित्य, नृत्य, नेक, दस्तूर, जितने सारे आते हैं, नेक दस्तूर, सारा सिस्टम वहीं पर बताया जाता था जी। जैसे युवा अवस्था में लोग क्रॉस करते थे, लड़का लड़की,
उन सभी लोग को प्रशिक्षण के लिए धूमकुड़िया में प्रवेश करना पड़ता था, जिसका उम्र 12 वर्ष निर्धारित होता था। 12 वर्ष के बाद उसको धूमकुड़िया में प्रवेश करना पड़ता था और पूरे सिस्टम को वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। पूरे कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, तमाम तरह की शिक्षाओं को वहाँ प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अभी के समय क्या हुआ कि धूमकुड़िया सिर्फ नाम से जाना जाता है, धूमकुड़िया का काम कहीं पर दिखता नहीं है। तो ये सब को लेकर के काफ़ी मतलब समाज में देखा गया कि धीरे धीरे आदिवासी का संस्कृति जो है लुप्त होते जा रहा है। भाषा, नेग, नियम, जो कल्चर सिस्टम है वो ख़त्म होते जा रहा है। तो इसी को लेकर के प्लान बना कि कम से कम आदिवासी आज तक, हम लोग झारखंड की यदि बात करें तो कुड़ुक, मुंडारी हो, संथालियों की बहुलता है जी, बिल्कुल। उसके बावजूद भी भाषा का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर के हम लोग कुड़ुक क्षेत्र में एक प्लान बनाए जी, और एक ट्रस्ट बनाए, नावरपुप ट्रस्ट। नावरपुप ट्रस्ट के माध्यम से उस धूमकुड़िया व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए उस पे काम करना हम लोग शुरू किए। और बुधुबीर लुड़कुड़िया नाम से मेरले बोंगा, जो किसको प्रखंड में पड़ता है, लोहरदगा जिला में, अच्छा, वहाँ से शुरुआत होती है। वहाँ पर ये शुरुआती 2016 से हुआ है, लेकिन 18 से फिर वो मतलब विधिवत चलना स्टार्ट हुआ है। वहाँ पर जितने आदिवासी बच्चे लोग हैं, उन बच्चों को कुड़ुक पहला प्राथमिकता है। कुड़ुक का एक तोलोंग सिकी लिपि जो बना है, उस लिपि से वहाँ पर पढ़ाई होती है और कुड़ुक बोलने के लिए बच्चों को रिवाइज किया जाता है। अच्छा। साथ में अंग्रेजी है। अंग्रेजी में जैसे हम लोग हिंदी में बात कर पाते हैं, वैसे उन बच्चों को इंग्लिश में बात करने के लिए वहाँ पर कंडीशन है बच्चों को कुड़ुक और इंग्लिश बोलना जी। बाकी जो बच्चे नए हैं वो पुराने बच्चे से सीखते हैं, और वहाँ का जितना भी टीचिंग स्टाफ लोग है, टीचर लोग है, जितना स्टाफ लोग हैं, सभी लोग अंग्रेजी और कुड़ुक में ही बात करते हैं। तो ये खूबसूरती वहाँ की है। साथ में लगभग 500 प्लस बच्चे हैं वहाँ। 500 प्लस बच्चे हैं। सभी बच्चे वहाँ पर धूमकुड़िया में, वो लोग हॉस्टल की सुविधा, रहने के लिए सुविधा है, वहीं पर रहते हैं, वहीं पर पढ़ाई होती है 1 to 10 तक। और जेक बोर्ड से लोग मैट्रिक का 8वां का बोर्ड लिखते हैं, और उसके बाद फिर +2 के लिए वहाँ पर अभी तो हम लोग के पास कोई उपलब्ध नहीं हो पाया है उसका विद्यालय। तो अभी कितने क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं वहाँ? 1 to 10 है। 1 से 10 तक? हाँ जी। बुधुबीर लुड़कुड़िया मेरले बोंगा में 1 to 10 है, 1 से 10वीं क्लास तक है। और वहाँ पर लड़कों लड़कियाँ के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था अंदर में ही है जी। और वो भी अभी पूरा कंप्लीट स्थिति में नहीं है, मतलब निर्माण कार्य अभी भी वहाँ पर अधूरा है जी। जैसे जैसे व्यवस्था होते जा रहा है वहाँ निर्माण होते जा रहा है। तो जैसे आप लोग प्लान बनाए, कहीं ना कहीं जो आदिवासी समुदाय के कई ऐसे युवा हैं जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, फिलहाल आप लोग जैसे प्लान बनाए तो प्लान में कितना कुछ खर्चा है और खर्चा कैसे आप जुगाड़ कर पाए? क्योंकि देखा जाता है प्लान तो आदिवासी समुदाय के युवा, खासतौर पे जितने भी पढ़े लिखे लोग बनाते हैं, लेकिन फंडिंग नहीं होती है, तो कैसे? तो वही वहाँ का व्यवस्था जो है जी, हम लोग निजी संस्था इसलिए बनाए, और उस संस्था के माध्यम से जो बच्चों के ओर से जो फी आता है जी, बस फी का पैसा से ही सारा सिस्टम का मैनेजमेंट होता है। अच्छा, उसी पैसा मतलब बचत हो ना हो उसको और नहीं देखते हम लोग, मतलब कम से कम लागत में अच्छा सुविधा मुहैया कराया जाए, ऐसी टाइप से वहाँ पर हम लोग शुरुआत किए। और अभी तक सरकारी फंड का 1 रुपया पैसा या फिर समाज का 1 रुपया कहीं से चंदा कुछ मदद नहीं लिए। मतलब वहाँ पर हम लोग का एक प्लानिंग बना किए, जिस तरह से ईसाई सोसाइटी अपना जो है ट्रस्ट बना करके पूरे देश में जी अपना एक संस्थान को बढ़ाया है जी, वैसा डेवलप करने को लेकर के हम लोग सोचे कि भाई हमारा समाज में क्या कमी है। पढ़े लिखे हमारे भाई बंधु लोग अभी बहुत सारे हैं, डिग्री ले लेके बैठे हैं, उनको सिर्फ मोटिवेट करने की ज़रूरत है, मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। और उन्हीं लोग को, जैसे ईसाई समुदाय में क्या होता है, फादर सिस्टर बनते हैं, वैसे टाइप से लोग को प्रशिक्षण अगर दिया जाए कुड़ुक और इंग्लिश के लिए, स्पष्ट बन जाएगा। स्पष्ट बनेगा तो वही लोग टीचिंग का काम करेगा। तो उसी का नकल करते हुए इस संस्थान को बढ़ाने का प्रयास किए, और वो लोग का प्रशिक्षण देते हैं इंग्लिश में बात करने के लिए, कुड़ुक जो नहीं जानता है कुड़ुक में बात करने के लिए। उसके बाद वो लोग को क्लास के लिए समय दिया जाता है कि आप क्लास में बच्चों के साथ कैसा आप पढ़ा सकते हैं। तो वहाँ का सिस्टम है सीखना और सिखाना दोनों एक साथ लागू होता है जी। पहले सीखना है, उसके बाद सिखाना है।
तो टीचर जितने लोग जाते हैं, कोई कोई बीए एमए, कोई बीएड टीटीसी करके भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पहले सीखना पड़ता है, उनको सीखना पड़ता है और सीखने के बाद ही उनको टीचिंग का काम दिया जाता है। सीखने के बाद तो वहाँ पर कौन कौन से आदिवासी समुदाय के वहाँ पे बहुलता है और कौन अभी सबसे ज्यादा बहुलता उरांव आदिवासी कुड़ुक का है। अच्छा। और साथ में उधर भोक्ता जो हम लोग का, वो उनके बच्चे लोग भी हैं, वो लोग भी कुड़ुक में एक्सपर्ट हो गए हैं। नाचना गाना एकदम एक पता नहीं चलेगा कि ये बच्चे ये भोक्ता समाज से हैं, खिरवार समाज के हैं, पता ही नहीं चलेगा। महली समाज के हैं, सारे बच्चे कुड़ुक सीख गए। कुड़ुक में नाचना गाना, कुड़ुक का जितना कल्चर का सिस्टम है वो लोग अगुवाई करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। एक मैया है वहाँ की, उर्मिला गंजू जी, और वो मतलब भाषा संस्कृति इतना सीख गई है कि वो नहीं लगता है कि वो गंजू समाज की बच्ची है। तो वैसे वैसे बच्चे को वहाँ पर मतलब रखा जाता है जो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, कोई वो जात हो। आदिवासी में जैसे हमारा झारखंड में अगर देखा जाए तो 32 जनजाति है। 32 जनजाति का कोई भी जनजाति का हमारा बच्चा हो, आदिवासी समुदाय के हो, उस बच्चा का एडमिशन वहाँ लिया जाता है। तो इस तरीके बिल्कुल ये बहुत सराहनीय पहल है, क्योंकि खास तौर पे जो यहाँ के विधायकों को करना चाहिए, जो सशक्त आदिवासी समाज में जो सफल हर क्षेत्र में लोगों को करना चाहिए, लेकिन वो काम आप लोग कर रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि सरकार की तरफ से 1 रुपया हमने नहीं दिया, तो क्या आपने प्रयास नहीं किया? क्या बहुत सारे तो सरकार की तरफ से अनुदान में मिलते हैं, आपका ऐसा भाषा संस्कृति कल्चर को प्रोत्साहन के लिए उसमें पहल भी सरकार करती है, तो क्या कुछ सरकार का क्या कुछ आप लोगों को क्या कुछ लगता है? हम लोग प्रयास मतलब ये किए, हमारा एक प्रयास हुआ जी कि हम करके दिखाएंगे। अच्छा, करके दिखाएं। हाँ, कि भाई हमारे पास क्या चीज नहीं है, सारा चीज है। अगर हम सरकार करके दिखाएंगे तो सरकार में जो बैठे हुए हमारे एमपी एमएलए हैं, विधायक सांसद हैं, उसकी नजर कम से कम खुलेगी। अच्छा, भाई नजर खुलेगी। हाँ, तो इसीलिए मतलब पहला प्रयास हुआ कि उनका जो भी फंडिंग होता है सरकार की ओर से, उसको पहले हम लोग ना लें। हम लोग अगर स्टेन हो जाते हैं तो सरकार की नज़र जरूर खुलेगी। इसको लेकर के बीच बीच में हम लोग आंदोलन भी करते रहे। आंदोलन भाषा संस्कृति को लेकर के करते रहे हैं हमेशा। उसके लिए भी एक शाखा बनाए हैं। अभी जैसे कुड़ुक जितना जो विद्यालय में संचालित हो रही है, कम से कम 34 विद्यालय को हम लोग सेलेक्ट किए हैं जहां पर कुड़ुक तुलोंग सिक्की से पढ़ाया जाता है जी। और उन विद्यालय को हम लोग सपोर्ट में रखे हैं। तो जब भी कोई प्रोग्राम जैसे वार्षिक होता है, 34-35 धुमकुड़िया लुड़कुड़िया के बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं, जो निजी तौर पे संचालित कर रहे हैं, जो सरकार के अंडरटेकिंग नहीं है, सरकार से मतलब कोई ऐसा सहयोग नहीं ले रहा है। तो उसमें कुछ है इधर सीसई गुमला भरनो साइड का, कुछ भंडरा, कुछ लोहरदगा साइड से। तो जो लोग ये समाज की ओर से, हम लोग का लोहरदगा क्षेत्र जो है, पाढ़ा, उधर पुरानिक व्यवस्था चलती है, स्वशासन पारंपरिक पाढ़ा व्यवस्था। उस पाढ़ा व्यवस्था के अंदर में जितने पाढ़ा पदधारी लोग, दीवान, बेल, कोटवार, महतो, ये सारे लोग मिल करके सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वो लोग जगह जगह में धुमकुड़िया संचालित कर रहे हैं। वो ऐसे विद्यालय को हम लोग शामिल करते हैं और साल में एक बार वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो उसका अभी ट्रस्ट में वहाँ का अध्यक्ष अभी संजीव भगत हैं और सचिव सुनीता भगत है जी। तो उन्हीं लोग का मन देख रेख में अभी 4 जगह हम लोग का धुमकुड़िया संचालित हो रही है, जो कि एक लातेहार जिला में 2 सेंटर है। 5 पढ़ा धनकरा लातेहार का नजदीक पड़ता है और 7 पढ़ा छाता सेंबर चंदवा प्रखंड में पड़ता है। और चौथा शाखा हम लोग का अभी वर्तमान में ये गुमला जिला का निराशी करचा गांगेश्वर उरांव धुमकुड़िया नाम से वहाँ संचालित हो रहा है, जो 18 मार्च 2024 को उद्घाटन हुआ है। वहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम संतोष उरांव हुआ। मेरा घर लातेहार जिला पड़ जाता है, कबरी कुटाम मेरा घर है। तो वहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ और अभी मेरे पास लगभग 90 बच्चे धुमकुड़िया में वहाँ पर कंटिन्यू रहते हैं। बाकी गांव के बच्चे लोग 30-35-40 को बच्चे लोग वहाँ पर आते हैं। तो ये क्लास का क्या कुछ शेड्यूल रहता है? क्लास का सेम शेड्यूल है जैसे सरकारी विद्यालय में है, वैसी टाइप से शेड्यूल है, लेकिन बुक का जो माध्यम है अंग्रेजी में है। अच्छा, बुक का माध्यम? हाँ, इंग्लिश और कुड़ुक का है जी। बाकी जनरली हिंदी का जो बुक होता है वो बुक रहता है। बाकी जो बुक है इंग्लिश का एक अलग हो गया,
और इंग्लिश में जैसे साइंस मैथ जो भी आता है जी। वो इंग्लिश में ही है। और कुड़ुक का एक जो तोलोंग सिक्की का जो बुक है वो 1 to 10 तक उसका अलग बुक जो तैयार हुआ है उसी से उसको पढ़ाया जाता है। तो सिलेबस में जैसा आपने कहा इंग्लिश और कुड़ुक की उसमें किताबें पढ़ी जाती है, तो उस बुक में क्या कुछ यहाँ के इतिहास, क्या कुछ उसमें जनरल नॉलेज, क्या कुछ साइंस, क्या कुछ उसमें क्या कुछ को शामिल किया गया? मतलब जेक बोर्ड से जितना हम जी। लोग का झारखंड में जी जेक बोर्ड में जितने सारे विषय आते हैं जी वो सारे विषय शामिल है। मतलब जो हम लोग का साधारण सा जो विद्यालय में चलता है जी। सेम सिस्टम वही है, सिर्फ हमारा फोकस है भाषा, जी कुड़ुक भाषा को जीवित करने के लिए। साथ में अंग्रेजी का विशेष ध्यान इसलिए दिया जाता है ताकि हमारे बच्चे देश विदेश कहीं भी जाए तो किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अभी पूरे दुनिया में जी इंग्लिश समझने वाले बोलने वाले लोग हर जगह मिलते हैं, लेकिन हिंदी तो हम लोग का लगभग भारत में भी पूरा नहीं बोला जाता है। जैसे बंगाल हो गया तो उधर बंगला बोला जाता है, बिल्कुल। गुजरात गुजराती बोला जाता है, तमिलनाडु तमिल बोला जाता है, तो अलग अलग भाषा का बहुलता है। तो यहाँ पर हिंदी भी बहुत सारे लोग कुछ कुछ क्षेत्र में नहीं बोल पाते हैं, लेकिन इंग्लिश प्रायः लोग समझ सकते हैं। इसलिए इंग्लिश को विशेष फोकस करते हुए मतलब इसकी संचालन करने के लिए हम लोग व्यवस्थित करने का प्रयास, पूर्णतः व्यवस्थित नहीं है, लेकिन हम लोग जो भी अपने समाज के लोग हैं, जो भी पढ़े लिखे हैं, वैसे लोगों को ही प्रशिक्षण दे करके वहाँ पर शिक्षा देने के लिए स्टार्टिंग किया गया है और हम लोग उसी में से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बाहर से कोई टीचर या कोई प्रशिक्षण देने वाला, दिवाने वाला कहीं से बाहर से कोई व्यवस्था नहीं किए हैं। और एक प्रयास है कि भाई हम अगर चाह गए तो क्या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पूर्वज तो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सब कुछ करके दिखाया है, बिल्कुल। तो हमारे पास क्या कमी है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। भाषा बनाया, संस्कृति बनाया, जितने सारे परंपराएं हैं उन्हीं के बनाया हुआ तो है। बिल्कुल। तो आज हम उसको बचा तो सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। तो इसी प्रयास के साथ हम लोग ये पहल को शुरू किए। साथ में कहीं पर भाषा की कोई अगर समस्या आती है तो वहाँ पर हम लोग बीच बीच में आंदोलन का भी एक फार्मूला तैयार करते हैं। बीच में जैसे एक बहाली आया था भाषा आधारित शिक्षक का, और एक सर्वे भी हो रही थी। हाँ, तो उसमें हम लोग एक मांग रखे कि भाई कुड़ुक की बहुलता है तो कुड़ुक टीचर बहाल होना चाहिए। तो उसमें कुड़ुक का, मुंडारी का, हो का, संथाली का सीट कम हो गया था, जो कि बहुलता क्षेत्र है। उसको लेकर के हम लोग एक मांग रखे कि भाई जिस भाषा का जिस क्षेत्र में बहुलता है उसके आधार पर बहाली होना चाहिए। तो वहाँ सादरी को ज़्यादा डाल दिया गया और जो हम लोग का आदिवासी भाषा है उसको कम कर दिया गया था सीट। इसको लेकर के हम लोग जितने हमारे उरांव बहुलता क्षेत्र में जितने सारे MP MLA हैं, सारे लोग के पास हम लोग ज्ञापन दिए। गुमला विधायक, सिसई विधायक, बिशनपुर विधायक, लोहरदग्गा विधायक, मांडर विधायक, इन सारे लोग से मिले, लोहरदग्गा सांसद। साथ में उनको ज्ञापन देने के बाद हम लोग मुख्यमंत्री के पास आए, मुख्यमंत्री सचिवालय में भी दिए कि हम भाषा का टीचर बहाली का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुलता के आधार पर सीट का व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल। ताकि हमारा बच्चा तो भाई संस्कृति को, भाषा को भूलते चला जा रहा है, ऊपर से अगर सादरी और ये अगर हिंदी ही चलते रहे तो फिर हमारा समाज लुप्त हो जाएगा, हमारी भाषाएं खत्म हो जाएगी। इसको लेकर के हम लोग ज्ञापन छपे और 30 जुलाई को अचानक मुख्यमंत्री की ओर से आया कि ये संवाद करने के लिए सत्र चल रहा था और हम लोग 4 प्रतिनिधि वहाँ पर आए। हम लोग 15 टीम आए थे, एक टीम बना करके। उसमें 4 लोग हम लोग लोहरदग्गा से, गुमला से, रांची से और लातेहार से। लातेहार से मैं था और लोहरदग्गा से संजीव भगत, रांची से अरविंद उरांव और एक गुमला से सुशील उरांव। डायरेक्ट हम लोग मुख्यमंत्री से, जब हेमंत सोरेन का दोबारा सरकार बनी उसके बाद हम लोग उनके पास डायरेक्ट जाकर के ये बात रखे। और हम लोग के साथ में सिसई के विधायक थे, मांडर के विधायक थे और गुमला का विधायक थे जी। उन लोगों के माध्यम से हम लोग वहाँ तक गए और बात रखे कि ऐसा ऐसी बात है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया कि ठीक है, इसको हम देखते हैं प्रक्रिया में कैसी है, उसके बाद इसको फिर से हम लोग आगे की प्रक्रिया का शुरू करेंगे। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए बोले कि दूसरे दिन वो सूचना दी है कि ठीक है, इसको अभी कुछ पल के लिए स्थगित किया जाता है, इसमें क्या क्या कमी बेसी है उसको देखने के बाद हम लोग फिर से इसको बहाली शुरू कराएंगे। तो ये समाज की ओर से हम लोग जरूरत पड़ता है तो संघर्ष भी करते हैं। उसके लिए समाज का संरक्षण के लिए एक छोटा सा हम लोग संगठन का निर्माण किए हैं, वीर बुद्धू भगत सेना बनाए हैं।
जी वीर बुद्धू भगत सेना का मूल उद्देश्य है आदिवासी भाषा का संरक्षण करना, आदिवासी परंपरा का संरक्षण करना और आदिवासी कल्चर में जितने सारे सिस्टम आता है उस सिस्टम के माध्यम से लोगों को व्यवस्थित करना। साथ में जहाँ जहाँ पर हमारे आदिवासी भाई लोग जो असुरक्षित महसूस करते हैं वैसे जगह में उनको मतलब सुरक्षा प्रदान करना, मतलब मदद सहयोग की भावना से। जहाँ पर आदिवासी को कोई कष्ट अगर हो रही है, कहीं पर रोड में एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो गया, अन्य समुदाय के लोग जैसे एक दूसरे को मदद कर पाते हैं वैसे मदद करने के लिए वीर बुद्धू भगत सेना का निर्माण हुआ है। और इसके माध्यम से हम लोग अन्य स्टेट को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, भूटान, नेपाल, जहाँ जहाँ आदिवासी बहुलता है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, वहाँ वहाँ तक हम लोग संपर्क किए। और वैसे बुद्धिजीवी जो समाज में 24 घंटा समय देते हैं वैसे वैसे लोगों से हम लोग संपर्क बना करके भाषाई के रूप से तो हम लोग एक नहीं हो सकते हैं, लेकिन आदिवासियत के रूप से एक हो सकते हैं। और झारखंड में जितने भी आदिवासी का लीडर हैं जो संगठन चला रहे हैं उन सारे लीडरों से हम लोग प्रयास किए समन्वय बनाने के लिए, और ताकि हमारा समाज में एक ताकत आए और मूलभूत सुविधा हम लोग को समाज को मुहैया हो सके। जैसे हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, पेशा कानून, अन्य तमाम कानून होते हुए भी हम लोग आज अधिकार से वंचित हैं। अपने अधिकार के लिए आज भी लड़ रहे हैं। हमारा पूर्वज तो कुर्बानी देकर के अधिकार ले लिया, लेकिन आज भी हमें मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही। बिल्कुल। तो इन तमाम चीज को लेकर के हम लोग बीच बीच में सामूहिक रूप से समाज में जागरूकता चलाते हैं और कानूनी रूप से लोगों को जागरूक भी करते हैं। संगठन का ये मूल उद्देश्य है। और खासतौर पे उतना सुदूरवर्ती ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में होने के नाते इस तरीके से प्रयास सराहनीय है। तो क्या कुछ लगा कि झारखंड में ऐसे तो यहाँ के हर जनजातियों की अपनी एक बोली है, भाषा है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान क्या लगता है वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है अपनी भाषा को जानते हैं? अभी जैसा हम लोग समाज में जिस तरह से घूमते हैं, है ना, अभी जितने भी झारखंड के जो हम लोग के संपर्क में हैं, जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होती है आदिवासियों की, चाहे प्रार्थना सभा हो, चाहे पाढ़ा की ओर से कोई सभा हो, सम्मेलन हो, हर प्रोग्राम में हम लोग अटेंड करते हैं। वहाँ पर जाने से हम लोग सबसे पहला बात करने से पहले पूछते हैं भाई कुड़ुक बोलता है तो कुड़ुक कितने लोग जानते हैं। उसमें प्रतिशत अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग हाथ उठा पाते हैं जो कुड़ुक जानने वाले होते हैं। तो हम लोग मूल चीज़ उसी को फोकस करने का प्रयास करते हैं कि भाई आज हमारा भाषा नहीं बचेगा तो कल हमारी पहचान भी मिट जाएगी। भाषा ही तो हमारा पहचान है। बिल्कुल। आज हम लोग भाषा को बोलना अगर छोड़ दे रहे हैं तो कल हम उसका परिभाषा भी भूल जाएंगे। तो ये तमाम चीज को लेकर के हम लोग बच्चों को तैयार कर रहे हैं। आने वाला भविष्य में ये बच्चा अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को अगर पढ़ के निकलेगा तो ये समाज का सिपाही बनेगा। और एक चीज़, जब हम लोग भाषा का जिक्र करते हैं तो देखा जाता है झारखंड में इतनी बोलियां हैं, इतनी भाषा है, लेकिन कई आदिवासी प्रोफेसर भी रहे हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का भी काम किया, लेकिन देखा गया उसका एक लिपि तैयार नहीं किया गया। तो कुड़ुक को लेकर क्या कुछ लिपि है, क्या कुछ है, या फिर तो कुड़ुक के लिए एक डॉक्टर नारायण उरांव जी जो सैंदा गुमला से आते हैं, वो MBBS डॉक्टर हैं, उनसे भी मुलाकात है। तो उनका एक प्रयास था, तोलोंग सिकी को लिपिबद्ध किए और अभी उसका मैट्रिक इंटर तक परीक्षा के लिए मतलब जैक बोर्ड से जो परीक्षा होती है उसमें शामिल किया गया है। तो उसी लिपि के माध्यम से कुछ स्कूल में अभी शुरुआत किया गया है। लूर डिपा एक गुमला में है, वहाँ भी उसका मैट्रिक तक वहाँ भी पढ़ाया जाता है। तो एक इनका प्रयास है और इसका प्रयास को लेकर के हम लोग जब उनसे मिले, उनसे बातचीत नहीं हुई थी, उसी समय हम लोग इस लिपि को शुरुआत किए। लेकिन शुरुआत करने के बाद जब उनसे मिले तो उनसे बात विचार होती है और जब भी उनका प्रोग्राम वगैरह होता है तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं और उसको बढ़ाने, चूँकि अगर उसका निर्माण हो गया तो जब तक उसको लंबा नहीं खींचेंगे, समाज तक नहीं पहुँचाएंगे तो अकेला आदमी प्रयास करके आगे नहीं बढ़ा सकता। बिल्कुल। उसके लिए समाज को गोलबंद होना होगा, समाज को एकजुट होना होगा। क्योंकि आज तक हमारे पास समस्या है, सब कुछ रहते हुए भी हम लोग कुछ नहीं के बराबर हैं। बिल्कुल। आज हमारी अगर भाषा है तो भाषा तब तक जीवित रहेगी जब तक हम लोग लिपि का अगर आविष्कार नहीं कर पाते हैं, तब तक हम लोग का भाषा संरक्षित नहीं रह पाएगा। आज जो हमारी भाषा है हिंदी में लिखा जाता है,
जी, अंग्रेजी में लिखा जाता है, देवनागरी में लिखा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ भाषा सिर्फ चेंज हुआ है, लिपि तो वही है। बिल्कुल। तो जब तक हमारी लिपि में नहीं लिखा हुआ रहेगा तब तक हम उस भाषा को संरक्षण कैसे दे पाएंगे। अच्छा, कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे जिस तरीके से हम लोग भाषा में बोलते हैं लेकिन उसको हिंदी में अलग तरीके से बोल करके उस भाषा के तहत वो संस्कृति और उसका पहचान का भी एक बदलाव हो जाता है। हाँ, वैसा है प्रयास। अभी जैसे अभी डायरेक्टली सभी लोग कुड़ुक का बोल तो जरूर लेते हैं, लेकिन लिपि के माध्यम से पढ़ना लिखना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग कुछ कुछ प्रयास करते हैं कि उसको जैसे बच्चों का एक रिहर्सल कराते हैं हम लोग जी। सबसे पहले नए बच्चे को, है ना, पहले हिंदी में बोलते हैं, हिंदी के बाद इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश के बाद कुड़ुक में बोलना है। वो इस तरीके से पहला हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद कुड़ुक। यानी बच्चा हिंदी में क्या बोलते हैं उसका इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश बोले तो उसका कुड़ुक में क्या होता है। हाँ, उसमें एक जिज्ञासा होगी। और तो एक साथ बच्चों को तीन भाषा का ज्ञान होता है जी। हिंदी, इंग्लिश, कुड़ुक। चूंकि अभी हम लोग हिंदी का बहुलता क्षेत्र में है, प्राय लोग समझते हैं, प्राय लोग बोल लेते हैं, इसीलिए सबसे पहले हिंदी से ही स्टार्ट करते हैं। हिंदी के बाद इंग्लिश की ओर ले जाना चाहते हैं बच्चों को, इंग्लिश के बाद कुड़ुक, है ना। तो ऐसा एक प्रयास है ताकि बच्चों के अंदर में हैबिट, आदत बने और जानने का जिज्ञासा हो जी। तो बिल्कुल सरल तरीका से बच्चों को सिखाया जाता है ना, ताकि बच्चा जितना जल्दी पकड़ पाए। तो अभी जितना बच्चे लगभग साल भर से वहाँ रह रहे हैं जो जीरो लेवल में थे, जीरो लेवल मतलब कोई भाषा का ज्ञान नहीं था, ना वो कुड़ुक जानता था ना इंग्लिश जानता था, वो बच्चा आज के समय में 1 साल होते होते इंग्लिश और कुड़ुक बोलना शुरू कर दिया है। तो ये उपलब्धि वहाँ पर देखने को मिलती है। और बहुत ज़्यादा व्यवस्था वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रयास है और वो प्रयास बच्चों में देख करके खुशी होती है कि बच्चों को जैसे हम सींचेंगे वैसे तैयार होगा। बिल्कुल, तो ये नहीं बिल्कुल एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। आपने कहा भी कि ये अगर आप बुद्धिजीवी पहले किया होते हमारे बुद्धिजीवी तो हमें नहीं करना पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स जो हैं आदिवासी समाज के, चाहे वो नेता हो या फिर विधायक हो, सांसद हो या फिर समाज के अगुवा हो, उन्होंने एक प्रयास नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने बतौर किसी से नहीं लिया, लेकिन हमने एक प्रयास किया है। और दादा ये बहुत एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि इस तरीके से भाषा यहाँ का रीढ़ है, भाषा यहाँ की आदिवासियत की एक पहचान है, यहाँ मूलवासी की पहचान है। तो फिलहाल और भी हमने देखा कि अब संथाली क्षेत्र में संथाल 8वीं अनुसूची में मांग करे थे, क्या कुछ कुड़ुक भाषा को लेकर भी क्या कुछ मांगे चल रही है क्या? तो इसको लेकर के एक प्रयास है जी। और ये प्रयास हम लोग पहले तो झारखंड सरकार की ओर ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किए और प्लानिंग है दिल्ली तक इसको 8वीं अनुसूची के लिए वहां तक जाने के लिए अन्य स्टेट के जैसे कुड़ुक वाले लोग को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वहां से जुड़ जाएंगे तो हर तरफ से आवाज जब आएगा तो हमारा 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए हो सकता है हर स्टेट से अगर बात आती है तो सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। हम लोग इस दरमियान हम लोग नेपाल तक संपर्क किए, नेपाल के आदिवासी लोग वहाँ बिल्कुल कुड़ुक बोलते हैं, बाजार हाट कहीं भी वो लोग जाते हैं तो कुड़ुक में बात करते हैं। तो वहाँ के भाई लोग आए थे इधर भ्रमण में, उन लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई तो बहुत अच्छा लगा। कम से कम नेपाल जैसा स्टेट में, मतलब अदर कंट्री कहा जाए, भूटान जैसा अदर कंट्री में कुड़ुक भाषा जीवित है। और जहाँ कुड़ुक भाषा के सूत्रपात होता है, अगर आप बात करें हम झारखंड से, यहीं से उदय होता है कुड़ुक का, और विदेश में जाकर के मतलब फल फूल रहा है। और यहाँ पर अगर इसको हम लुप्त कर दे रहे हैं तो भाई ये हमारी कमी है। तो यही सब देख करके महसूस होता है कि इसको जीवित करने के लिए तो अभी मात्र एक ही माध्यम है, धुमकुड़िया तो खत्म हो चुका है। तो धुमकुड़िया खत्म हो चुका है तो पुनः उसको हम लोग लुड़कुड़िया के माध्यम से उस भाषा को जीवित करने के लिए एक प्रयास किया जाए, ताकि वो पुनः आने वाला जनरेशन को, जो बच्चा वहां से तैयार होकर निकलेगा वो बच्चा भविष्य के लिए माने एक मार्गदर्शक बनेगा। ऐसी प्रयास है। तो इसीलिए हम लोग भाषा की ओर ज़्यादा फोकस करते हैं। और कहीं भी कोई भी प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पर हर प्रोग्राम में इसी बात को हम लोग रखते हैं, सभा सम्मेलन से समाज का भलाई नहीं होगा, ना हुआ है। आज जड़ पे काम करना होगा। जड़ पे काम करने के लिए भाषा संस्कृति का ज्ञान बच्चों को देना होगा। क्योंकि आज जिस बच्चा को हम लोग जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं वहाँ पर आदिवासी का सिलेबस नहीं है।
गवर्नमेंट के जितने सारे लगभग अभी 24,000 कुछ विद्यालय झारखंड में संचालित है, जी। जहाँ पर आदिवासी का एक भी भाषा की पढ़ाई नहीं होती है। उसके बाद हम अगर देखें तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे विद्यालय हैं। मिशन संस्थान की ओर से बहुत सारे विद्यालय चलाए जाते हैं, और संस्थान की ओर से बहुत सारे विद्यालय चलाए जाते हैं, जहां आदिवासी की भाषा संस्कृति की पढ़ाई नहीं के बराबर होता है। तो आने वाला समय में जब BA MA TTC BEd करके निकलेगा तो अपनी भाषा का जो सुविधा नहीं है, तो वो भाषा का ज्ञान तो उसको होता नहीं है। ऐसा देखने को मिलता है। और हमारे पुरखा के कुछ लोग बोले थे, जैत पढ़ुआ तैत बढ़ुआ, जितना पढ़ा उतना ही अबोध हो जाता है भाषा संस्कृति को लेकर के। हाँ, तो इसी बात को हम लोग लेकर के प्रयास करते हैं कि नहीं, ये जैत पढ़ुआ तैत बढ़ुआ हमारे पूर्वज बोल के गए हैं, तो ये बात नहीं सुनने को मिलना चाहिए। ये सुनने को मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। पढ़े तो बढ़ुआ हम नहीं होएंगे, समाज का शिक्षा भी लेके निकलेंगे। बिल्कुल, तो ऐसी प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल। शायद वो इसीलिए सोच करके बोले होंगे, क्योंकि लगातार अभी वर्तमान में जितने पढ़ रहे हैं आदिवासी समुदाय के युवा अपनी भाषा को छोड़ दे रहे हैं, अपनी जमीन से जुड़ाव को समाप्त कर दे रहे हैं, इसलिए वो शायद बोले होंगे। एकदम वही बात है। मतलब और डिग्री उनके पास है, लेकिन भाषा का अगर बात किया जाए तो भाषा के बारे में नहीं जानते हैं। अगर भाषा से उनको कहीं पर इंटरव्यू अगर लिया जाए तो वहाँ फेल हो जाते हैं। IAS IPS बनने वाला स्टूडेंट, जहाँ पर कुड़ुक से अगर ये कोई इंटरव्यू लिया जाए, मुंडारी से लिया जाए, हो से अपनी भाषा में कोई इंटरव्यू लिया जाए, वहाँ पर फेलियर हो जाते हैं और उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते हैं, छोटा सा अपनी भाषा की लेकर के। तो हमारे समाज में ऐसा देखा गया है, कोई क्वालिटी में कमी नहीं है जी, लेकिन भाषा संस्कृति एक बहुत बड़ा जो है ना, ये विडंबना बन गया है कि भाई कुड़ुक अगर आप उरांव हैं तो उरांव भाषा में गीत गाइए, नहीं जानेंगे। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग ऐसा बोल देते हैं, नहीं जानेंगे। तो इस दरमियान में हम लोग प्रयास किए, जितना भी आदिवासी कुड़ुक क्षेत्र का जो टीचर है स्कूल में, कॉलेज में, है ना, प्रोफेसर हैं, वहाँ तक हम लोग पहुँचने का प्रयास किए और उनके साथ बैठक हुई, उन लोग से संवाद हुई, वो लोग भी ये चीज़ को महसूस किया और वो लोग भी एक कंडीशन लगाया है गुमला और लोहरदगा 2 जिला में जी। कुड़ुक प्रोफेसर जो भी हैं, कुड़ुक टीचर हाई स्कूल में जो भी हैं, वो लोग समन्वय अपना बना करके काम करना शुरू किए कि कुड़ुक विषय का जो भी प्रोफेसर हैं या टीचर हैं, मास्टर हैं, उनको कुड़ुक में ही बात करना है। हाँ, वो लोग अपने में जब भी कहाँ मीटिंग होती है या फिर बैठक होती है या कहीं भी मिलते हैं, तो वो लोग भी कुड़ुक में संवाद करते हैं। वो लोग नहीं जानने वाला लोग को भी जबरदस्ती बुलवाते हैं। तो हम लोग के साथ मिलने जुड़ने से उन लोग का भी एक प्रयास हम लोग देखे और उन लोग को भी एक हौसला थोड़ा सा आया कि भाई ये लोग जब काम कर रहे थे, लोग के साथ हम लोग को भी काम करना चाहिए। ऐसे भी देखा जाता दादा, भाषा को सीखा नहीं जाता है, भाषा एक व्यवहारिक है, वो बोलचाल वाला है। हाँ, उसको सुन करके बोला जा सकता है। एकदम। तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। अभी थे कुड़ुक स्कूल चलाते हैं और डायरेक्टर भी हैं खुद संतोष उरांव जिसे, जो लोहरदगा के रहने वाले हैं। और आज घर मेरा लातेहार जिला पड़ जाता है, लेकिन लोहरदगा मतलब हम लोग का सेंटर है, तो ज्यादा सेंटर में ही समय देना पड़ता है। लोहरदगा लातेहार। हाँ, लातेहार, ये दोनों मैंने बॉर्डर के बीचों बीच बॉर्डर का मतलब गुमला, तीनों जगह का बॉर्डर जहाँ पर मेरा विद्यालय संचालित हो रहा है ना, निरासी करचा। अच्छा, वहाँ पर तीनों जिला का बॉर्डर है, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, तीनों जिला का बॉर्डर गांव में ही मेरा ओधमकुड़िया स्थापित है। वहाँ पर अभी निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। तो अभी दादा देखा जाता है कहीं न कहीं अभी भी वो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में उतना पढ़ाई या उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं। फिलहाल आपने क्या कुछ वहाँ पे कितना शिक्षा मैंने अभी हासिल किया? वहाँ उस क्षेत्र में पढ़ाई को लेकर के तो बहुत माने कमी है। चूँकि कमी क्या है कि हाई स्कूल लेवल तक स्कूल है। हाई स्कूल तक अगर उनको BA करना हो तो गुमला जाना होगा। लातेहार में मात्र एक कॉलेज है, अभी मतलब फिलहाल से कुछ दिनों से चल रही है। आप नहीं तो डाल्टेगंज जाना होगा, गुमला, लोहरदगा, है ना। नज़दीक में वैसी कोई व्यवस्था नहीं होने के चलते मैट्रिक इंटर तक बच्चा जाता है। उसके बाद जिसके पास गार्जियन के पास अगर कोई ऐसा व्यवस्था है तो वो लोग करा पाते हैं, नहीं तो बच्चा मैट्रिक इंटर के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो ये मजबूरी भी कहा जाए। दूसरा चीज, व्यवस्था नहीं होने के चलते भी लोग घर से आना जाना या फिर रूम में रह करके पढ़ना मुश्किल हो जाता है दूरी के हिसाब से, इसलिए पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं।
तो परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 10% बच्चे ही केवल आगे तक पहुंच पाते हैं। बाकी 90% बच्चा जो है किसी तरह से मैट्रिक इंटर करते हैं, उसके बाद मजबूरी हो जाता है उनको स्कूल छोड़ना, कॉलेज छोड़ना। तो ये समस्या है उस क्षेत्र में, और इसको लेकर के हम लोग मांग भी रखते रहे हैं कि भाई इस तरह की व्यवस्था कम से कम डिग्री के लिए व्यवस्था हो जाए, तो किसी तरह से घर से जाके वो लोग कॉलेज कर सकता है, डिग्री ले सकता है। फिलहाल में अभी महुआ डांड क्षेत्र में वैसे एक छोटी सी व्यवस्था हुआ है, जेवियर कॉलेज, वहाँ से अभी बीए लोग कर रहे हैं, तो वहाँ उस क्षेत्र में अभी 2 वैसा डिग्री कॉलेज है। एक बीएस कॉलेज लातेहार है, जेवियर महुआ डांड लातेहार जिला का। बाकी गुमला में तो कार्तिक उरांव कॉलेज है, बीएस कॉलेज लोहरदगा में है जी। ठीक है, फिलहाल ब्रेक लेते हैं क्योंकि लंबी वार्ता हुई है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए और भी आगे वार्ता करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।